फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समीकरण कैसे हल करते हैं। जैसे हमारे पास समीकरण है 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। तो हम इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, तो देखते हैं कि यहाँ समीकरण को हल करना अर्थात x का मान ज्ञात करना, यानी समीकरण हल करने से तात्पर्य ये है कि समीकरण में जो चर हैं x, y, z उसका मान को ज्ञात करना। x, y, z जो समीकरण में रहते हैं उसे चर कहते हैं, और समीकरण में जो संख्याएं होती है जैसे 2, 1/2, 0.5 इस प्रकार के जो संख्याएं होती है उसे अचर कहते हैं। तो चर और अचर के मेल को और इक्वल टू लगाकर एक समीकरण तैयार किया जाता है। तो एक समीकरण में चर और अचर के मेल होते हैं और इक्वल टू होते हैं, और इक्वल टू के दाएं पक्ष को LHS कहते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, और बराबर के बाएं पक्ष को RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड। तो हम लोगों को समीकरण को हल करने से पहले इन सारे बातों को याद रखनी है, और समीकरण हल करने से मतलब है कि x, y, z का मान निकालना। तो x, y, z का मान हम लोग निकालेंगे तो x बराबर क्या होंगे ये निकालना है। तो बराबर के इस तरफ यानी LHS में केवल x होनी चाहिए और बाकी सब संख्याएं RHS में होनी चाहिए। अर्थात इस LHS में जो चर राशि हैं, यहाँ चर x है, यहाँ y भी हो सकते थे, z भी हो सकते थे। तो वही x, y, z का मान निकालने को समीकरण का हल करना कहते हैं। तो यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है, तो -3 को RHS में भेजना है और इस 2 को भी बराबर के उस तरफ भेजना है, तभी x का मान ज्ञात होंगे। अर्थात हमें LHS में केवल x चाहिए और बाकी सारी संख्याएं RHS में होनी चाहिए। तो यहाँ हमें सिर्फ x चाहिए, तो -3 को भी इस तरफ करना है और 2 को भी इस तरफ करना है RHS में। तो सबसे पहले ये सोचना है कि -3 RHS में जाएंगे या 2 RHS में जाएंगे। तो यहाँ देखता हूँ कि 2 x के साथ गुना में है, ये बहुत नज़दीकी रिश्ता के साथ जुटा हुआ है, और -3 थोड़ी सी दूर में है। अर्थात -3 को अलग करना आसान है और 2 को अलग करना मुश्किल है। तो सबसे पहले -3 को हम लोग RHS में भेजेंगे। तो जिस संख्या को हम लोग LHS से RHS में भेजते हैं, तो नियम के अनुसार वो संख्या अगर LHS में माइनस में है तो RHS में जाने के बाद वो प्लस हो जाते हैं। अगर LHS में प्लस में है तो RHS में जाने के बाद माइनस हो जाते हैं। अगर वो संख्या LHS में गुना में है तो RHS में जाने के बाद भागा हो जाते हैं। यदि LHS में वो भागा में है तो RHS में जाने के बाद गुना हो जाते हैं, अर्थात चिन्ह बदल जाते हैं। LHS से RHS में जाने के बाद संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ -3 को RHS में भेजेंगे, उसके बाद इस संख्या 2 को RHS में भेजेंगे। तो सबसे पहले -3 को RHS में भेजना है, तो जिस संख्या को LHS से RHS में भेजना है उसे इस प्रकार ढक लेंगे। ये माइनस इस 3 का ये चिन्ह है। सभी संख्याओं का चिन्ह आगे दी हुई होती है। इस 2 का चिन्ह आगे प्लस है, इस 3 का चिन्ह माइनस है, और ये 5 का चिन्ह प्लस है जो छुपा हुआ है। तो संख्याएं हमेशा चिन्ह के साथ होती है। तो सबसे पहले इस 3 को इस तरफ ले जाना है, तो इस 3 को ढक लेंगे। अर्थात इस 3 का जो ये चिन्ह है, ये चिन्ह भी
इसके साथ ढके जाएंगे। तो ये -3 को ढक दिया। तो जो अब हमारे सामने दिख रहा है उन सभी संख्याओं को नीचे उतारेंगे। तो 2x दिख रहा है तो 2x लिखेंगे, बराबर दिख रहा है तो बराबर लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। अब ये -3 LHS में था, अब RHS में आ जाएंगे। तो ये -3 थे LHS में, तो RHS में आने के बाद +3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जिस प्रकार बताया कि कोई भी संख्या LHS से RHS में जाने के बाद चिन्ह बदल जाते हैं। तो -3 इस तरफ जाने के बाद +3 हो गए। अब हमें इस 2 को LHS से RHS में भेजना है, तो अब इस 2 को ढक लेंगे और अब जो दिख रही है सभी संख्याओं को लिखेंगे। ये x है तो x, बराबर है तो बराबर 5 + 3। अब ये 2 LHS से RHS में जाएंगे, तो 2x के साथ गुना की क्रिया में है, तो RHS में जाने के बाद भाग में आ जाएंगे, यानी /2। तो अब इसे हल करेंगे और x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 5 और 3 को जोड़ेंगे, 5 3 8 /2। अब 2 और 8 को काटने पर 2 1 के 2, 2 चौके 8। तो x का मान 4/1। तो x बराबर 4/1। तो हम लोग 4 लिखेंगे, /1 प्रत्येक संख्या में छुपे हुए होते हैं। यानी अगर 8 है तो इसका मतलब ये है कि 8/1। तो 1 छुपे हुए होते हैं, प्रत्येक संख्या के नीचे हर में 1 छुपे हुए होते हैं। तो 4/1 अर्थात 4। तो x का मान 4। तो हमने आज इस समीकरण का हल ज्ञात किया। तो यहाँ लिखेंगे हल x बराबर 4, उत्तर। तो इस प्रकार किसी समीकरण को हम लोग हल करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो के सारे चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लें। समीकरण कैसे हल करते हैं? तो हमारे पास समीकरण है 2x - 3 बराबर 5, 2x - 3 बराबर 5। बराबर के दाएं पक्ष को LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के बाएं पक्ष को RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड। और x y z को चर कहते हैं और कोई भी संख्याएं होती है उसे अचर कहते हैं। तो चर और अचर के मेल को इक्वल टू के साथ एक समीकरण बनते हैं। इसी समीकरण का हम लोगों को हल ज्ञात करना है, अर्थात x y z यानी चर का मान ज्ञात करना है। यहाँ x के जगह y भी हो सकते हैं, z भी हो सकते हैं। तो यहाँ समीकरण का हल करने का मतलब कि x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें LHS में केवल x चाहिए और सभी संख्याएं RHS में चाहिए। तो यहाँ LHS से हम लोगों को -3 को इस तरफ करना है, तो -3 को ढक लिया। जो दिख रहा है वो सभी संख्याओं को लिखेंगे। 2x बराबर 5। अब ये -3 LHS से RHS में गया तो +3 हो गए। अब 2 को इस तरफ भेजना है, तो x के जगह x है इक्वल टू 5 + 3, और ये 2 x के साथ गुना की क्रिया में है, तो RHS में जाने के बाद भागा 2 हो जाएंगे, यानी /2 हो जाएंगे। फिर x बराबर 5 और 3 8 /2। इसको काटेंगे, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 2 का पहाड़ा से दोनों को काटा गया। तो x बराबर 4/1 बचे, ऊपर 4 बचे नीचे 1, और x बराबर 4। सभी संख्या के नीचे 1 छुपे होते हैं, तो मैंने यहाँ 1 छुपा लिया, अर्थात x बराबर 4। तो हल हमारा हो गया x बराबर 4, उत्तर। तो आज के इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और मैथ सीखिए। इस चैनल में बेसिक से लेकर टॉप क्लास के मैथ तक सिखाया जाता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मुझे इजाज़त दे। थैंक्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।